आज मैं आप सभी के साथ सैंडी नाम की एक लेडी का केस शेयर करने जा रही हूँ। और इस केस से जो निष्कर्ष निकल कर हाथ में आता है वो ये कि ख़याली पुलाव से बच के रहें। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये ख़याली पुलाव ये पॉजिटिव वे में नहीं, अगर हम किसी नेगेटिव वे में अपने अंदर कोई मन गढ़ंत कहानी गढ़ लेते हैं, चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन आप सोचते हैं कि वो है, तो वो चीज़ चाहे हकीकत में मौजूद ना भी हो, लेकिन आपका मन आपके अंदर इस तरह के रिएक्शंस पैदा करेगा, मनोभाव पैदा करेगा कि आपको ये गलतफहमी क्रिएट हो जाएगी कि वो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप सोचते हैं कि जो मेरा भाई है वो मुझसे नफ़रत करता है, वो मुझसे जलता है, वो मेरा नुकसान चाहता है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो आपने गढ़ ली। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपका भाई सामान्यतः भी कोई बिहेवियर उसका होगा, सामान्यतः भी कोई बात आपसे कहेगा, बस यूं ही कुछ हरकत भी कर देगा। तो क्योंकि आपने अपने मन में फाइनल डिसीज़न लिया हुआ है कि ये तो मेरा बुरा चाहता है, तो आप उसकी एक सामान्य बात को भी अपने मन के मनोभाव के साथ कनेक्ट करके बात का बतंगड़ क्रिएट कर देंगे। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ सफ़ेद या सिर्फ काली नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। तो जिस तरह का आप अपने मन में एक सोच डेवलप कर लेते हैं, उसके फ़िल्टर से ही आप हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु को देखते हैं। और जब ऐसा होता है और अगर आपका फ़िल्टर गलत है तो वो गलत दिखाई देता है, आपका फ़िल्टर वाइट है तो आपको वाइट दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो फ़िल्टर है आपके मन का, इसको बहुत सोच समझ के चूज़ करना है आपने, और ये कोई और नहीं करेगा। ये काम तो आपने खुद ही करना है। एक्चुअल में मन की गुत्थियों को सुलझाने का काम कोई और कर ही नहीं सकता। ये काम इंसान को खुद ही करना होता है। इसलिए क्योंकि मन तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि खोल के देखा और पता चल गया कि ये मन है। तो मन के साथ तो आपका मन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो सिर्फ आप ही वाकिफ़ हैं। अब मैं सैंडी के केस पर वापस आती हूँ। सैंडी के केस की शुरुआत उस वक्त होती है जब वो एक रेस्टोरेंट में टैको सूप ऑर्डर करती है। उस सूप को पीते हुए उसे थोड़ी सी एलर्जी फील होने लगती है। उसे लगता है कि जैसे उसे छींक बार बार आने लगती है, उसे आँखों में खुजली महसूस होने लगती है। उसे समझ आ रहा था, सूप पीते पीते उसे समझ आ रहा था कि किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है मुझको। तो उसने एक बेनाड्रिल ली और अपना सूप पिया और रेस्टोरेंट से वापस आ गई। लेकिन ये बात इतनी मामूली नहीं थी, क्योंकि घर तक पहुँचते पहुँचते वो एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसका चेहरा लाल पड़ गया, सूज गया, वो बोल नहीं पा रही थी, वो एक ऐसे थूक तक गटक नहीं पा रही थी। बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल में उसकी इतनी ख़राब हालत थी कि डॉक्टर ने, नर्सेज ने उसका नाम तक उससे नहीं पूछा, क्योंकि वो बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसे फ़ौरन एडमिट कर लिया गया। सैंडी का ये बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, और ये भी उसे समझ आ गया था कि जो उसने टैको सूप पिया है ये उसकी वजह से हुआ है। लेकिन उसे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा टैको सूप में ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे मुझे इतनी बुरी हालत मेरी हो गई कि मैं बस मरते मरते बची हूँ। खैर, इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट में दोबारा गई और उस बावर्ची से पूछा कि आपने इस सूप में क्या क्या डाला था। तो बावर्ची ने उसे सारे मसालों के और जो भी उसने उस सूप में डाला था वो सब उसने बता दिया कि उसने ये डाला था। उसके बाद सैंडी ने उन मसालों का लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया तो उस टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि जीरा नाम का एक मसाला है जिससे उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और वो इस बात से हैरान थी कि इतनी ज़्यादा एलर्जी एक मसाले से कि बिल्कुल इंसान मृत्यु तक पहुंच जाए।
और कमाल की बात है वो जीरा डायरेक्टली उस टैको सूप में यूज़ भी नहीं किया गया था। कोई और मसाला था जिसमें जीरे की एक नाम मात्र ही मात्रा थी, बहुत बहुत कम मात्रा थी। डायरेक्टली जीरा उस सूप में यूज़ नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में वो मसाला था उस सूप के अंदर, लेकिन उससे भी सैंडी की हालत ख़राब हो गई। ये सब चल ही रहा था। एक दिन सैंडी टीवी पर एक शो है द ओपेरा विनफ्रे शो, आप इस शो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। उस शो पर डॉक्टर विच का इंटरव्यू आ रहा था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, ये एक नई जानकारी थी सैंडी के लिए। तो सैंडी को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट। तो उसके बाद उसने बहुत सारी बुक्स, जो डॉक्टर विच की लिखी हुई बुक्स थी, बहुत सारी बुक्स खरीदी, उनकी स्टडी करी, बहुत कुछ उसने किया। और उसने सेल्फ रिग्रेशन की भी कोशिश करी, लेकिन शायद इतनी गहरी जानकारी नहीं थी, इतना गहरा विश्वास नहीं था, ये सब उसके लिए नया था, तो उसे कोई रिज़ल्ट हासिल नहीं हुए। डॉक्टर विच के साथ तो सैंडी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन उनकी एक स्टूडेंट के साथ सैंडी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अपॉइंटमेंट मिली। तब जो सैंडी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा, वो कहती हैं कि मैंने ऐसे देखा कि जैसे कि मैं लगभग 5-6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी हूँ और घर पर अकेली हूँ और मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन को आवाज़ लगाती हूँ। तो मेरी पड़ोसन जो घरेलू नुस्खे कुछ आजमाया करती थी, तो अपने जानकारी के मुताबिक वो कुछ घरेलू मसाले डालकर, उबालकर, उनका पानी तैयार कर कर मेरे लिए लाती है। ये लगभग 150-200 साल पुराना वक्त होगा। उस वक्त तक जो मेडिकल सुविधाएं थी इतनी उपलब्ध नहीं थी, सामान्य लोग तो डॉक्टरों तक पहुंच भी नहीं पाते थे। तो वो इतना उसे समझ आ रहा था कि कोई पुराना सा ज़माना है, कुछ घर की दीवारें सब लकड़ी की बनी हुई हैं, पलंग लकड़ी का बना हुआ है, छत भी लकड़ी की बनी हुई है, इस तरह का कुछ वक्त है। तो उसकी पड़ोसन जो उसके लिए ड्रिंक बनाकर लाई थी, उसमें उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़ीरा डाला था और उस बर्थ में भी सैंडी जीरे से एलर्जिक थी। तो जब उस काढ़े को पिया सैंडी ने, तो उस काढ़े को पीते ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और बहुत जल्दी सैंडी की आंखों के सामने उसकी मृत्यु का दृश्य आ गया, क्योंकि इस काढ़े को पीते ही फ़ौरन ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो मृत्यु हुई, इसमें वो उसकी खुद की जान तो गई, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गहरा गिल्ट था। मतलब एक चीज़ से उसको एलर्जी थी, जीरे से थी, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी बात सैंडी ने जोड़ दी, वो ये कि जो मेरे गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था, उसकी मृत्यु भी इसी काढ़े की वजह से हुई। जबकि हकीकत इसके उलट थी। हकीकत ये थी कि उस बर्थ में सैंडी एक बहुत साधारण से भी निचले दर्जे के वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी और हकीकत में वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उसे एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, जो यदि वो जीरा का जो उसने पिया वो नहीं भी पीती तो भी वो इतना बड़ा ट्यूमर था जिसे वो गर्भ समझ रहे थे। वो गर्भवती नहीं थी, वो ट्यूमर था। तो वो ट्यूमर वैसे भी उसकी मृत्यु की वजह बनना ही था। अब सैंडी के साथ क्या हुआ, सैंडी ने अपने जो एक जीरे के प्रति उसको जो एलर्जी थी, उसको एक और चीज़ से जोड़ दिया। वो ये कि मैंने इसकी वजह से अपनी संतान को भी मृत्यु अनजाने में दे दी। तो एक पहले ही चीज़ थी जो तकलीफ़ दे रही थी, अब उसके साथ एक बहुत बड़ा गिल्ट भी जुड़ गया कि इसी की वजह से तो मेरे बच्चे की भी मृत्यु हुई। तो वो चीज़ बात का बतंगड़ बन गई। और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब सैंडी को ये समझ आया कि वो जो उसने एक दर्द अटैच कर दिया था जीरे के साथ कि इसकी वजह से मेरी तो हुई मेरे बच्चे की भी मृत्यु हुई, हकीकत में वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो ट्यूमर था जिससे तो उसकी मृत्यु वैसे भी निश्चित थी। जब उसे ये चीज़ क्लियर हुई तो जीरे के साथ जुड़ा हुआ एक भय तो था कि जीरा उसको एलर्जी करता था, एक तो रीज़न था, लेकिन एक जो साथ में बड़ा रीज़न जोड़ दिया था वो उसके मन से निकल गया और उसे समझ आ गया कि उसने इस जीरे की वजह से अपने अजन्मे बच्चे की हत्या नहीं करी, क्योंकि वो कभी गर्भवती थी ही नहीं।
और जब ये चीज़ क्लियर हुई सैंडी को, तो धीरे धीरे करते करते वो जो जीरे के प्रति उसकी एलर्जी थी वो कम होते होते समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो, अब देखिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी कि ये जो मसाला है उसके बच्चे की मृत्यु की वजह है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि कई बार जो चीज़ होती नहीं है वो चीज़ आप मान लेते हैं, और वो अच्छा, अगले पिछले जन्मों में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपने इसी बर्थ को चेक कर लीजिए। इसी बर्थ में अगर आपने किसी सामान्य चीज़ के साथ कोई गलत बिलीफ जोड़ दिया है तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि मन को अकल ही नहीं है, मन उसे रियलिटी मान लेता है। आप कोई क्रीम लगाते हैं, आप अपने मन को ये कहना शुरू कर दिए, अरे नहीं, इस क्रीम की वजह से ना मुझे खुजली होती है, इस क्रीम की वजह से ना मेरी स्किन रेड हो जाती है। आपने अगर बार 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 10, 15, 20, 50 बार यही चीज़ रिपीट करी अपने साथ, और कहीं एक आध बार आपको कोई खुजली हल्की फुल्की चाहे किसी और रीज़न से हुई हो भी गई, तो अब क्या होगा? अब उस बेचारी क्रीम का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आपका मन, जब सामान्यता भी आप वो क्रीम लगाएंगे आपको ईचिंग होगी ही। वो ईचिंग इसलिए नहीं हो रही कि उस क्रीम में गड़बड़ है, वो ईचिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उस क्रीम के साथ एक गलत बिलीफ सिस्टम जोड़ दिया है। अब ये फिज़िकली नहीं हो रहा, अब आपका मन आपसे कह रहा है कि हाथ उठा, गाल पर जा, गाल पर ईचिंग हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। लेकिन अब ये जो सैंडी का केस था, उससे हमारे लिए जो निष्कर्ष हाथ में निकल कर आता है वो ये कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना के साथ कुछ भी गलत बिलीव जोड़ने से पहले सोचिए, ठहरिए, जांचिए, परखिए। और अच्छा, एक बात और है, अपने मन को ये भी समझाइए कि कई बार एक ही नियम सब पे लागू नहीं होता। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से आपके रिश्ते ख़राब है, या कोई एक क्रीम है आपको एलर्जी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में और जो 50 क्रीमें हैं वो सब आपको एलर्जी करेंगी, या जो आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा सोच रहा है, वो सिर्फ आपके ख्वाबों ख्यालों में है कि वो बुरा सोच रहा है। हकीकत में वो बुरा सोच ही नहीं रहा होगा, ये भी हो सकता है ना। आपके मन ने कह दिया ना कि वो बुरा सोच रहा है मेरे बारे में, हकीकत में शायद वो नहीं सोच रहा है। तो किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी गलत बिलीव जोड़ने से पहले हमें रुकना है, सोचना है, ठहरना है, और अपने आप को ये भी क्लियर करना है कि कोई एक चीज़ गलत हो जाने से उससे रिलेटेड सारी चीज़ें गलत नहीं हो जाती। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो प्रकृति के नियम हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, जो हमारे लिए अनजानी है, उससे रिलेटेड जानकारी प्रदान की जाती है। जो अलग अलग तरीक़ों से जो सत्य जानकारी है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, या लोगों के अनुभव हों, उन सब के आधार पर निकल कर आई है, उसके विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को शेयर करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये चैनल ग्रो करे, और जिन आर्थिक रुकावटों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो पूरी हो सके और ये आगे बढ़ सके। इसलिए सामान्यतः तो मैं ये बात आपसे नहीं कहती, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डाउन होता चला जा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से एक बार कि आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़े से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हो सकता है ये भी ग्रो करने लगे। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह के ज्ञान में लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।